हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक करिएगा। बात करते हैं चालू अप्पी के बारे में। वैसे तो उन पे बात करने लायक कुछ है नहीं, लेकिन वो जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती हैं जिससे उनके बारे में बात करना ही पड़ता है। अब हाल ही की उनकी हरकत को देख लीजिए, वो उनका सड़क पे बैठ के रोजा खोलना। अब हम लोग सोचें कि ये इन्होंने अपनी बेवकूफी, जहालियत या इग्नोरेंस में करा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी चालू अप्पी बहुत ज्यादा कनिंग है और यहाँ पे भी ये खेल गई हैं। इन्होंने ये जानबूझ के हरकत करी है जिससे लोग गुस्सा हों और कमेंट्स में इन्हें कॉल आउट करें। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इनके भाई यानी कि हमारे जो झूठे जनाब हैं, उन्होंने अपने सोसाइटी के गार्ड को एक कूलर दे करके चारती के द्वारा पेड पीआर कराई है और जगह जगह उनके नाम के आर्टिकल छपे हैं। लेकिन हमारी चालू अप्पी ने सोचा कि भाई ने तो पैसे लगाए हैं, हम बिना पैसे ही अपने आप को फेमस करके दिखाते हैं। तो ये इनका उसी दिशा में किया हुआ एक हरकत है जिसमें इन्होंने बिना पैसे दिए हुए अपने आप को हर जगह फेमस करा लिया और इनके नाम से अब कई जगह आर्टिकल छपे हैं। क्योंकि चालू अप्पी का तो ये फॉर्मूला है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। आप इनकी प्रीवियस हरकतों को भी देख सकते हैं, चाहे वो लास्ट ईयर गुटखा किंग का अपने कहना चाहिए एक इन्फेंट बच्चे को जो बिल्कुल ही नवजात था उसे लेकर के गाड़ी ड्राइव करना हो, तब भी इन्हें बहुत ज्यादा कॉल्ड आउट किया गया था। और उसके बाद में ये गुटखा किंग और चालू अप्पी अपने किचन के वॉश बेसिन में वॉमिट करके आते हैं, तब भी इन्हें कॉल्ड आउट किया गया था। और चाहे इनका बार बार रिलीजन कार्ड खेलना हो या फिर कभी इनका बीमारी का कार्ड खेलना हो, तो ये रेस बेटिंग के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं और झूठ बोलते हैं और फिर आकर के झूठ बोल के माफी मांगने लगते हैं। जैसे कि इस हरकत के बाद में गुटखा किंग ने आकर के माफी मांगना शुरू कर दिया। पहले तो ये चैनल जो है वो हमारी चालू अप्पी के नाम से, तो गुटखा किंग क्यों खाली माफी मांगने आए? माफी तो पहले चालू अप्पी को आके मांगनी चाहिए थी। और उस माफी में भी बड़ी बेशर्मी से गुटखा किंग झूठ बोल रहे हैं कि वो हाईवे पे नहीं खड़े थे, बल्कि इनके ब्लॉग में ही हम साफ देख सकते हैं वो एक चलता हुआ हाईवे था और बहुत तेजी से एक गाड़ी भी सामने से आ रही थी। क्योंकि हाईवे का यूज जो है वो सेंसिबल लोगों के द्वारा एक ड्राइविंग के लिए यानी कि हैवी व्हीकल्स की ड्राइविंग के लिए करा जाता है। और कोई भी ये सोच के नहीं बैठा होता कि वहां पे ऐसे पागल लोग अपनी सड़क पे चादर छुपा करके कुछ पार्टी कर रहे होंगे या खा पी रहे होंगे। और वहीं पे इन लोग का फोटोशूट भी किया गया। ये कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्टेबल या जस्टिफाइड नहीं है, जिसे ये बेशर्मी से आके माफी मांग के जो है वो एक तरह से अपने आप से ब्लेम हटाने की कोशिश कर रहा था। और कमेंट्स में इनके जो अंधभक्त हैं या ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो भी आके इस बात पर डिफेंड कर रहे और कहीं ना कहीं इस चीज को भी कॉम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे। तो वो अंधभक्त या ब्लाइंड फॉलोअर्स तो बेवकूफ हैं ही, उनसे ज्यादा बड़ी दोषी ये चालू अप्पी है जो खुद को इन्फ्लुएंसर कहती है और इस तरह की हरकतें जानबूझकर करके कॉम्युनल रंग देने की कोशिश करती है। जिससे आप देख सकते हैं कि उसने उस कमेंट्स को जाकर के लाइक भी किया है, यानी कि दिल भी दिया। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए समझ में नहीं आता है। ये अपने ब्लॉग में जो है वो बरगद सिंह को डिफेंड करने की कोशिश करती है या जानबूझ के करती है। बरगद सिंह जो है एक आज की तारीख में काफी पॉपुलर और सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका है। ये मैं तब से जानती हूँ जब शार्क टैंक पे इसका फाउंडर जो है वो आए थे और वो एक एनआरआई थे और उनका कहना था कि उन्होंने इंडियन पैलेट के अकॉर्डिंग जो है वो बर्गर्स को डेवलप करा है। क्योंकि उस टाइम पे सारे इंटरनेशनल पॉपुलर ब्रांड ही थे, कोई भी नेशनल या कहना चाहिए इंडियन पैलेट के अकॉर्डिंग स्पाइसी ब्रांड नहीं था। तो उन्होंने इसमें लाए थे और आज की तारीख में ये ऑल ओवर इंडिया, न केवल यूपी में, मुंबई, दिल्ली, सब जगह इजीली अवेलेबल है और काफी पॉपुलर भी है। तो ये उसके आउटलेट में बैठकर भी अपनी इफ्तार कर सकते थे। इन्हें कुछ मतलब अगर वहां से आप बर्गर ला सकते हो तो आप ऑब्वियसली उस बर्गर सिंह का अपने आप में मैकडोनल्ड की तरह आउटलेट होता है, वहां पे बैठ के आप खा भी सकते हो या उनके आउटलेट के पास गाड़ी पे बैठ के खा सकते हो। लेकिन नहीं, इन्हें तो रेस बेटिंग करनी है, तो इस तरह की हरकतें ये करेंगे और कुछ इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो आकर के इसमें भी लड़ेंगे और इनको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ यही हो सकता है कि इनके ऊपर जितनी जल्द से जल्द हो इस चीजों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि उसके बाद में हमारी चालू अप्पी किस हद तक गिर जाए अपने व्यूज या रेस बेटिंग के लिए, कुछ भी इस बारे में कोई भी नहीं कह सकता है। इसके बाद में ये अपने गांव में पहुंच गए, फिर वैसे ही अपने खुद के रिश्तेदारों का एक तरह से कहना चाहिए मिसयूज करनी है, चाहे वो लहर हो, क्योंकि लहर के पेपर चल रहे हैं, लेकिन लहर का तब भी आना
और वहीं चालू अप्पी के घर में पढ़ना और पढ़ते पढ़ते सो जाना। वो पढ़ने का सिर्फ ड्रामा हो रहा था, क्योंकि मिरर में साफ दिखाई दे रहा था कि वो पढ़ाई नहीं कर रही है। जब कैमरा उसके ऊपर हुआ तो वो पढ़ने का ड्रामा करने लगी। तो इसने इस तरह बच्चों को पढ़ाई का ड्रामा करना भी सिखा दिया है। और वो कल उसका अगर पेपर है तो क्या देकर आएगी, ये सब हम सोच ही सकते हैं। अभी तक जो चालू अप्पी हैं वो उल्टी सीधी कुकिंग या शुगर भरी हुई कुकिंग के थ्रू ही अपने खुद के कहना चाहिए सब्सक्राइबर को और अपने खुद के फैमिली के हेल्थ से खिलवाड़ कर रही थी। लेकिन अब इन्होंने इस तरह की हरकतें कर करके जानबूझ के जो है गलत चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। तो इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, मतलब इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्या कहा जा सकता है, कुछ समझ में नहीं आता है। वहां पे पिज्जा के एग्जाम चल रहे हैं तो वो लगातार इसकी नौकरी में लगी हुई है और वही इसका सारा सामान पैक करके दे रही है कि इसे खजूर तक अपने रोजा खोलने के लिए नहीं मिल रहे हैं। और एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि ये अपने घर पे आई है या किसी जंगल उंगल में गई है जो उसने एक पूरा ब्रीफकेस भर के बर्तन इसे दे दिए। कुछ मतलब ये क्या दिखाना चाहती है, या सचमुच ये पागल है। ये समझ में नहीं आता कि वहां पे अच्छा खासा एक उसका ससुराल है, घर है जहां पे लोग रहते हैं, तो वहां पे एक पूरा ब्रीफकेस भर के बर्तन लाने की क्या जरूरत थी। और फिर अगले दिन ही ये और सामान लेने चल देती जैसे पहले से घर में कुछ है ही नहीं। इसे सड़क छाप पंथी करना या फिर वही कहने में आता है कि रात में वो सड़कों पे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है और फिर ये ब्लेम डाल देती है अपने बेटे पर। तो फिर हम देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे जो है लहर की पढ़ाई आते खराब कर दी और वहां पे पिज्जा की पढ़ाई खराब कर दी। लहर जब घर पे आती है तो उसके स्किन केयर रूटीन के बारे में पूछती है। ऐसा लगता है कि जैसे इसे उससे भी जलन हो रही है, जैसे इसे पिज्जा के नेल से जलन होने लगी थी। पहली बात तो अगर लहर स्किन केयर रूटीन कर रही है तो वो अच्छी बात है, उसकी एज है और हर लड़की को करनी भी चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो बच्चों की पढ़ाई, उनका कैरियर होता है। अब वो लड़की तो आते ही इनकी सेवा या एक तरह से कहना चाहिए नौकरी में लग गई, वहां पे पिज्जा की पढ़ाई का वहां पे इसने सत्यानाश कर रखा है और यहाँ पे लहर की पढ़ाई आते ही वो नौकरी या फिर दासी बन के खड़ी हो गई उनकी। तो इस तरह से ये इन्फ्लुएंसर्स या खासतौर से ये फैमिली जो है वो कितनी ज्यादा हिपोक्रेटिक और दिन पर दिन जो है वो प्रॉब्लमेटिक बनती जा रही है, वो हम देख सकते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि हमें जितना हो सके इन्हें देखना और इन्हें एक तरह से कहना चाहिए इनकी इन हरकतों को हमें रोकना है तो इन्हें देखना ही हमें बंद करना होगा, जिससे ये अपने व्यूज के लिए इस तरह की हरकतें करना बंद करें। और शायद इस तरह की जब हरकतों पे इनको व्यूज ना मिले तो ये कुछ सुधर जाएं और इंसान बनके ढंग की हरकतें करना शुरू करें। आप लोग का इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।